स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर तो राम भाई हाल फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हाँ और पूरी की पूरी जानकारी आप तो देवांगे। अभिमन्यु कुराड़ जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राम भाई जी। राम जी आपने और आपके सभी दर्शकों ने जोड़कर राम। और मैं विशेष धन्यवाद आपका करना चाहूँगा एक बात के लिए कि जो आपने लगातार अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की जिम्मेदारी निभाई है, जिसके कारण आप सब 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग कह लो या 18 तारीख की रात में कह लो, आप सरकार को झुकाने में जो सफल हुए हैं, बातचीत की टेबल पे लाने के लिए जो उनको मजबूर किया है, उसमें आप जिसे पत्रकार भाइयों का, सारे पत्रकार भाइयों का विशेष योगदान, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। डल्लेवाल साहब जी ने मेडिकल जो सुविधा ली है भाई, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, लगभग 17 तारीख की रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास से हम आधा 1 घंटा हुआ था सोते उड़ने, तो डल्लेवाल साहब ने हमें बुलाया। तो आप ट्रॉली के अंदर तो नहीं गए, लेकिन आप जब बाहर ट्रॉली के पास गए तो सारी जो स्थिति आपने बेरा पाटी, डॉक्टर ने हमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई इनके अंदर मात्र 48 घंटे का समय बचा है, इनका 48 घंटे का। पानी बिल्कुल 100% डिहाइड्रेट होने की स्थिति पहुंच गई है और उस हालात में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। उनका बीपी एकदम से बढ़ रहा था, जो बीपी पहले लगातार गिरा करता वो लगातार बढ़ने लग रहा था। तो डॉक्टरों ने कहा भाई इनको इमरजेंसी मेडिकल टीका लगाने की, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। वो डल्लेवाल साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, उसको सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। उसके बाद अगले दिन अब देखो सरकारी डॉक्टरों ने अपने ऊपर सूचना दे दी होगी, सारी चीज़ जो मार्ता का ही होगी। तो उसके बाद अगले दिन केंद्र सरकार की तरफ से 2 सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी यहाँ पर लगभग 2-2:30-3 बजे के आसपास आए। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा आते कि भाई हम एक बार डल्लेवाल साहब से मिलना चाह रहे हैं। तो डल्लेवाल साहब से मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तो डल्लेवाल साहब ने कहा कि भाई चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप 200 किलोमीटर दूर चल कर हमारे पास आए हो, तो आपका हम धन्यवाद कर रहे हैं। फिर वो मांगा के ऊपर कोई बात करने लग गए, तो डल्लेवाल साहब ने कहा भाई मांगा के ऊपर बात करो, हमारे दोनों फोरमा के साथ ही आता है, वो तय करेंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद वो हमारे पास आए। लगभग 3-4 घंटे तक हमारी कई राउंड की बातचीत हुई, बीच में टूट गई। फिर हमने आपस में बातचीत करी, उनने कदे आपस में बातचीत करी, उनने ऊपर बातचीत करी सेंटर में अपनी। तो वो बातचीत वो लगातार टूट कर बातचीत होती रही। ठीक है। उन्होंने एक बातचीत का प्रस्ताव दिया कि भाई हम चाहते हैं कि 14 फरवरी को केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ आपकी मीटिंग हो, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। वो चिट्ठी लेकर आए हुए थे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि 18 फरवरी 2024 को आखिरी मीटिंग में जहाँ पे बात हमारी छूटी थी, हम वहीं से बातचीत को शुरू करना चाह रहे हैं, उससे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब जिन जिन मांगों पर सहमति बन ली थी उससे आगे आप बात करेंगे। ठीक है। और एमएसपी समेत आपकी सारे 12 मांगों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करी। तो आपने सोचा, आपने विचार है उसके ऊपर सारे कि इसमें एंगल हैं। हमने उनसे ये कहा भाई 14 फरवरी तो बहुत लेट है, बहुत दूर है, आप इसको जल्दी करो। तो उन्होंने आपस में अपनी बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने और दूसरा हमने कहा भाई ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि बोला जी हमें कोई दिक्कत नहीं है 14 फरवरी से पहले मीटिंग करने में, लेकिन एक समस्या ये है कि पहले तो 26 जनवरी है। ठीक है। और 26 जनवरी के उसको लेकर सारे मंत्रालय के मंत्री और सारे अधिकारी उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं, उनकी ड्यूटियां वहाँ पर लग रही हैं। इसके अलावा बोले 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का नतीजा आना है, 9 फरवरी तक आचार संहिता लग रही है। बोले अगर उस समय तक हमको मीटिंग करें भी है और मीटिंग में कोई सहमति भी बन जाए तो उसकी घोषणा तो कर नहीं सकते। सही बात है। ठीक है। तो मान बोला क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की आचार संहिता लग रही है। अब समझने की बात एक ये है, एक आधा साथी यो भी कह सका है, कई बार आया भी मर्द हो रहा है, बोला भाई चलो कोई बात ना, मीटिंग हो जाती, फैसला हो जाता, घोषणा बाद में हो जाए। लेकिन मैंने एक बात बताओ, आप मान लो आज हमारी सरकार के लिए, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मान लो आज हमारी मीटिंग होगा, कोई समझौता हो जा और उसने हम जनता के बीच में ना ले आवे और 10 दिन थी उसने जनता के बीच में ना ले आवे, तक सोच रहा है कि कहानी उड़न लग जाए, बोला भाई के चोरी छिपे के करके। हमारा तो यो मानना है कि भाई जो भी फैसला हुआ वो पहले जनता के बीच में ले आओ। बोला भाई यह बात से बताओ तारा के विचार है।
आप अकेले आंदोलन थोड़ी लड़ रहे हैं, लोगों के सारे तो आंदोलन लड़ा जान लग रहा है, भाइयों के सारे आंदोलन लड़ा जान लग रहा है, इनके सहयोग का आंदोलन लड़ा जान लग रहा है, तो इनकी सहमति असहमति तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर उन्होंने कहा बोला जी ये मजबूरी है। उसके बाद फिर वो चिट्ठी लेकर डल्लेवाल साहब के पास आए, लगभग रात के 10-11 बजे थे। तो डल्लेवाल साहब ने पहले तो मना कर दिया कि ना भाई मैं ना तो मैं अनशन समाप्त करूंगा अपना और ना ही मैं कोई मेडिकल एड लूंगा। उस चिट्ठी में एक बात जो लिख रखी थी और जो बार बार उन्होंने मीटिंग में भी हमें कहा कि भाई सरकार चाहती है कि जो सरकार के लिए जो मीटिंग हो है उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल जी खुद जरूर मौजूद होने चाहिए। और देखो उस बात में हम समझे भी हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनुभव, उनका बोलने का तजुर्बा, उनका जो विनम्रता भाव है, जो उनका तर्क जिस तरीके से रखे हैं वो ज्यादा प्रभावी ढंग से रखे हैं। हमारे तक कई गुना, मेरे वर्गे से तो कई हजार गुना बेटर तरीके से रखे हैं। ये देखो सरकार भी सारी बात जाना है। एक तो वह बात मैं कहूँ, ठीक है, सरकार ने सोचा कि बोला अच्छा भाई 8-10 हजार भाइयों का भाईचारा है निकलना है, ये बोलने लग रहे हैं। एक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वह बात कर रहे हैं, तब सरकार ने भी बेरा वाला भाई 2 लाख लोगों का भाईचारा कम से कम है निकलना। तब बात में तो वजन में तो फर्क है ही भाई उसमें, ठीक है। हम तो बहुत छोटे हैं, मैं तो नहीं कहूँगा हम तो 8-10 हजार लायक भी कौन। एक बात और बताओ, पूरी कर लूँ मैं, बात नहीं होनी फिर बात बीच में और की तो चली जाएगी। तो वे जड़े चिट्ठी लेकर आए तो डल्लेवाल साहब ने पहले बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है। फिर उन अधिकारियों ने, जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने स्टेज पर चढ़ के सारी को चिट्ठी पढ़ के सुनाई। फिर हमने ही 5-7 मिनट अपनी बात रखी। ठीक है। और हमने डल्लेवाल साहब को ये कहा कि भाई देखो आज तक हम सारे आपकी बात मानते आए हैं और आगे भी मानेंगे, लेकिन आज आपने हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे पूरी मशक्कत, पूरी बहसबाजी चली। तो डल्लेवाल साहब ने कहा भाई मैं अनशन कतई समाप्त नहीं करूंगा, मांग पूरी होने तक मेरा अनशन जारी रहेगा। ठीक है। बाकी मेडिकल एड वाली बात पे नहीं बोले, बोला भाई देखो तुम जबरदस्ती करने लग रहे हो, तुम मजबूरी करने लग रहे हो, मैंने मजबूर करने लग रहे हो, जो तुमने अच्छा लगता हो तुम वो कर लो। तो हमने जिस तरीके का फैसला ला के दोनों फोरमैन है, हमने न्यूनतम मेडिकल एड है वह उनकी शुरू करा दी हमने उनकी। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हमने ध्यान रखना चाहिए, जो अपना 2020-21 वाला आंदोलन था, उस परमात्मा ने, इस समाज ने, इस वाहिगुरु ने, ईश्वर ने उस समय हमारी ड्यूटी लाई थी 40 मेंबर की कमेटी में। हमारे यहाँ तो 2 थे, माननीय गुरुराम सिंह जी थे और मेरी ड्यूटी थी। तो उस समय भी जो पहली मीटिंग हुई थी केंद्र सरकार के लिए, वह सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के लिए हुई थी। अगली मीटिंग मंत्रियों के लिए हुई थी। तो इब के 2 सेक्रेटरी 200 किलोमीटर दूर चाल के दिल्ली तक आए हैं और उन्होंने सारी बातचीत करी। और देसी भाषा में आप कहें गिल साहब, जो मंत्रालय है ना, ये चलावे सेक्रेटरी IAS हैं। मंत्री ने तो बताया वाला जी न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। मंत्री तो साइन करे हैं, पाला उसको सुने है सेक्रेटरी की बात, उसके बाद फिर ओके कर दे है या फिर मना कर दे है। यो सारी घटनाक्रम उस समय का होया। अच्छा इब्नू बताओ, मतलब डल्लेवाल साहब अभी खाना पीना स्टार्ट करेंगे या फिर आमरण से जारी रहा, कल ही मेडिकल लेवेंगे? नहीं, उनका आमरण अनशन बिल्कुल जारी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं ना तो पानी के अलावा कुछ पीऊंगा और ना ही मैं कुछ खाऊंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो उनका आमरण अनशन एज इट इज जारी है। जो मिनिमम जो मेडिकल सहायता है वो वे ड्रिप के माध्यम से वो देने लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा नू बताओ भाई जी, आपने कहा कि मतलब सेक्टर ही सब कुछ चलावा है, लेकिन आप आंदोलन, कोई भी आंदोलन आप सरकार के विरोध करा हाँ, आपने कहीं ना कहीं लग गया एक मिट्टी गोली दे रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं सेक्रेटरी को कोई बड़ा चढ़ा कोई मैं बता रहा हूँ। मैंने एक नॉर्मल बात आपको कही, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी सारी फाइल सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सरकार को सारी सलाह मशवरा देने का काम वही कर रहे हैं। मन ने तो इसमें कोई मिट्टी गोली नहीं लगती भाई। लोग बाग नहीं हो गया करते भाई सरकार किसी मानती नहीं, या सरकार किसी की सुनती नहीं। तो फलाना इलेक्शन भी जीत गई, लोकसभा भी जीत गई, हरियाणा इलेक्शन भी जीत गई, महाराष्ट्र इलेक्शन भी जीत गई, ईब नहीं सुना या किससे की भी, या कोई किसी ने समझती है नहीं कि मैं उस सरकार को बातचीत की टेबल पाने के लिए मजबूर कर दिया। या कोई छोटी बड़ी अचीवमेंट आप मान रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम जीत गए, लेकिन जीत की तरफ आपने एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है कि वो बड़ा पड़ाव है। और देखो फैसले तो लोकतंत्र में बातचीत की टेबल पर भाई आपा ने अपनी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। जो आपा ने पहली तैयारी जितनी MSP गारंटी कानून पर कर रखी है, उस पर 1000 गुना ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। सारी बात हम तो जानते नहीं, उसका अध्ययन करने का, उसका और ज्यादा सलाह मशवरा करने का, लोगों तक समझने की, जो एक्सपर्ट हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल के हैं, उन तक एक पॉइंट तैयार करने की, सारी चीज तैयार करने की, ताकि हम बातचीत की टेबल पर ना हार जाएं। ठीक है। और डल्लेवाल साहब के सख्त आदेश है बिल्कुल। बोला भाई मन ने तो
अपनी जान की बाजी ला दी। ला दी, सही अब बात तो हम है। सारे लोग देख लो, अब तुम बातचीत की टेबल पे तुम किसी परफॉर्मेंस आओगी, अपनी किसी परफॉर्मेंस नहीं आओगी, बोला एक एक चीज बोला तैयार होनी चाहिए। सारा तुमने यह बात कही है। ठीक है, दोनों फॉर्म की तरफ तो रहा। जो 15 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या फैसला रहा था? कोई और फोरम भी साथ में मीटिंग में बैठेगी? नहीं, 15 तारीख की जो मीटिंग थी मतलब कि और 10 बंदियों के साथ। अच्छा देखो, उन साथियों था हमने 13 वाली मीटिंग में भी हमने सीधी उनसे एक ही निवेदन किया था कि भाई आप लड़ाई के बीच में, आप आंदोलन के बीच में हैं, तो आप सहयोग करो। यही होया आग्रह कि भाई मान ले किसी को 2 भाई हैं, बेशक आपस में मन मुटाव हो जा, एक भाई का किसी के लिए दूसरे और किसी के लिए रोड़ा हो जा, तो दूसरा भाई फिर नहीं है अगर ठीक है भाई पहले साथ आगे खड़े हो गए, बाकी आपस नहीं बात अपनी बाद में आप निपेट लेंगे, बाद में उसने सोल्व कर लेंगे, उसका समाधान कर लेंगे। तो फिर उसके बाद अगली मीटिंग रखी गई थी 18 तारीख ने, तो वहाँ भी विचार चर्चा हुई, सारी चीज़ों पर विचार चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई आगे अभी हम विचारेंगे, हमारी 24 तारीख को जो SKM है उसकी कोई बड़ी मीटिंग है दिल्ली में, तो हम पहला उस मीटिंग में चर्चा करेंगे, उस मीटिंग में चर्चा करके हम बताओगे। तो इस तरीके की उन साथियों ने बात रखी, तो चलो ठीक है, वे अपना विचार लेंगे। भाई जी एक पर्सनल सवाल है, पूछना भी पड़ा, मतलब 121 किसान बैठे थे और फिर उसके बाद मतलब वो एकदम तो उठ भी गए, क्या कारण रहा था भाई जी उनका? देखो, जो किसान बैठे थे वो एक फैसला लिया गया था, लोग ज़्यादा बड़े भावुक थे। मैं आपने सही बात बताऊं, स्थिति यह थी कि डल्लेवाल साहब की हालत जितनी गंभीर हो गई थी, लोगों ने मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि लोग मतलब इस लेवल पर आ गए थे, लोगों ने तेल धर लिया था अपने दौरा। अच्छा, लोगों के दिमाग में न्यू बढ़ गई थी, न्यू बात बढ़ गई थी कि डल्लेवाल साहब का क्या होगा, तो बहुत घना लोग अपना खुद का भी नुकसान यार कर सके थे। और आपने देखा होगा 2-3 सुसाइड भी करे लोगों ने। 2-3 सुसाइड करने वाले ने क्या लिखा कि वही डल्लेवाल साहब की जो नाजुक हालत है उसको देखते हुए और सरकार तानाशाही कर रही है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि हम डल्लेवाल साहब से पहले हम मर जाएं। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा भावुक थी, स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। तो उस स्थिति में लोगों की भावना का भी सम्मान रखना पड़ा है और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा है कोई सुसाइड जैसा कोई भी कदम ना उठावे। और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सिर्फ अपने आंदोलन वालों से ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, कोई भी नौजवान हो, कोई भी बुजुर्ग हो, आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, किसी को नहीं उठाना चाहिए आत्महत्या जैसा कदम। ठीक है, तो उस स्थिति में ये फैसला लिया गया कि भाई इस तरीके से बैठेंगे, 15 तारीख को बैठेंगे। तो हमने अपनी तरफ से सबसे पहले जो लिस्ट में नाम था हमने अपना नाम दिया था, लेकिन हमारे फोरम के साथियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया कि नहीं भाई हमने आपको और जिम्मेदारी जो लगा रखी है वो आपको जिम्मेदारी संभालनी है। हमारी खूब विचार विमर्श होया, उस पर खूब बहस हुई। आखिर में आगे फिर साथी ने बोले चलो ठीक से भाई तुम ना मानते ना, एक काम करो, तुम डल्लेवाल साहब तक परमिशन लेकर आओ। और डल्लेवाल साहब की जो उस समय भी स्थिति थी, आज भी स्थिति है, देखो हम उनके आगे जाकर बहस करें, दूसरे साथी का ना जी फलाने ने नहीं बैठना और दूसरा का ना जी हम तक बैठेंगे, उस स्थिति उनकी कड़ा है, उन आगे को बहस करें, बात को कामल बात है नहीं। तो फिर सारे हमने चलो ठीक है भाई हमारे फोरम की बात है, हमारे हाउस का फैसला, अपन उसको ओके कर दिया। फिर हमारे जो 10 और साथी थे अपने हरियाणा के, फिर वो उसमें हरियाणा की तरफ से अनशन पर बैठे, जिसमें आप देखोगे सोनीपत बेदी दैया जी थे, हंसबीर खरब जी थे, वीरेंद्र शामड़ी जी थे, पानीपत से रोहतास राठी रणबीर चमराड़ा जी थे, उसके अलावा हमारे हिसार से जगबीर भाई थे और हमारे दशरथ मलिक जी थे, और जींद से हमारे सुरेश जुलेड़ा जी थे, बलजीत जी थे जिनके पिताजी पिछले आंदोलन में शहीद हो गए थे, और रामपाल जी थे। ठीक है। तो ये साथी बैठे। जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हम दबाव डालने लग रहे थे उन पर मेडिकल एड लेने का, तो उस समय उन्होंने कहा भाई पहले 121 किसानों की सहमति लेकर आ उड़े थे, वे एक है। सही बात है। तो 121 किसान ने तभी पूछा, रात के 1:30-2 बज गए थे। तो फिर उन्होंने डल्लेवाल साहब ने यह बात कही भाई ये किसान मेरे आमरण अनशन के समर्थन में बैठे थे, ठीक है। तो भाई मैं मतलब तुम जबरदस्ती तो हमने मेरे मेडिकल एड दे दी, तो भी अनशन तम मना के इन्हें समाप्त कराओ। तो वे तो ये कह रहे थे भाई जब तक डल्लेवाल साहब खाना नहीं खाओगे हम भी कुछ नहीं खाओगे। लेकिन फिर आपने रिक्वेस्ट करके 2-4 घंटे थोड़े लगे जरूर उस पर, उनको अगले दिन 12-1 बजे तक आपने पूरी रात थोड़ा मेहनत करके उनको कन्विंस करा, उनको मनाया उनको। डल्लेवाल साहब आमरण से बैठे, सरकार पे एक प्रेशर बन रहा था, तो मतलब मीटिंग तक लेकर आए। अगर मान लो कि सरकार नहीं मानती तो आगे क्या कदम रहेगा? देखो भाई एक चीज मैं अपने अजय और बताऊं, इसमें स्थिति परिस्थिति समझने की होया करें। अगर जिस तरीके से 18 तारीख को केंद्र सरकार बातचीत की चिट्ठी लेकर आई, परमात्मा ना करे, अगर सरकार बातचीत पर ना आती और परमात्मा ना करे डल्लेवाल साहब का कुछ हो जाता, तो सारा दोष लग गए केंद्र सरकार पे। ठीक है, बीजेपी सरकार पे दोष लग गए।
जब 18 तारीख ने केंद्र सरकार चिट्ठी लेकर आ गई भाई हम तो बात करना चाहे हैं, ठीक है, और उन्होंने यह बात कह दी भाई डल्लेवाल साहब जरूर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब डल्लेवाल साहब मौजूदा स्थिति में तो बातचीत करने की हालत में है ही नहीं नहीं। है। उन्होंने टाइम दे दिया आगे का, जो उनके तर्क थे, देखो टेबल पर है अजय भाई, तर्क के आधार पे बात हो जा रहा है। टेबल पर बैठ कर यूं को ना कर सकते, कोने मानते ये चीज नहीं चला करती। अब तर्क देना पड़ेगा, लॉजिकल तर्क देना पड़ेगा, अपनी बात को मनवाना पड़ेगा, जो तरीका हो जा रहा है। तो अगर उस समय आपा जो हमने तो लागे भाई हमने ठीक फैसला कराया, ठीक है कि भाई डल्लेवाल साहब ने अनशन समाप्त करने तो कति मना कर दिया, अनशन उनका भी जारी है। लेकिन जैसा माहौल था कि भाई सरकार भी चाह रही थी डल्लेवाल साहब जरूर मीटिंग मौजूद रहे, और हमारी भी चाहत है ठीक है, कि डल्लेवाल साहब जरूर रहने चाहिए, उनका जो तजुर्बा है वो किसान ना के उड़ा भी मीटिंग में काम आना चाहिए। तो उस स्थिति में हमने ये कराया फैसला। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम सरकार आगे बातचीत की चिट्ठी लेकर जाए भाई, ठीक है, हम नहीं कह देते ना भाई कौन मानते, सही बात तो है। फिर लोग बाबा के कह सरकार भी के कहे, सरकार ने ना पा जाए, फिर सरकार ने कहा बोला जी मारे कारण शहीदी को ना हुई, परमात्मा ना करे कुछ नुकसान हो जाए, फिर सरकार और सारी मीडिया के कहे बोला जी मारे कारण को ना हुई, बोला जो या आसपास किसान बैठे थे, किसान नेता बैठे थे, बोला इन जानबूझ के शहीदी करा दी। यही बात आओ ना, बोला हम तो जी बातचीत की चिट्ठी लेकर चले गए थे, हम तो डल्लेवाल साहब से बात करना चाह रहे थे, फिर सरकार इस तरीके की कहानी बना हुआ है और मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। तो सारी स्थिति ने देखते हुए, सारे उसको देखते हुए कराया गया। और मैं आपको बता दूं, अभी लोगों के सहयोग थे, डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पर जो कष्ट झेले हैं उसके कारण, जो उनका संघर्ष है उसके कारण, दोनों फोरमों के नेताओं ने जो मेहनत करी उसके कारण, और किसानों के सबसे बड़ा किसानों के सहयोग के कारण आप आज सरकार को बातचीत की टेबल पर लाने में सफल हुए हैं। ये लोगों का अधिकार भी बना है, लोगों का राइट है, बातचीत क्यों कर हुई, के होया के नहीं होया, जो सरकार की चिट्ठी आ रही उसमें के लिख रखा है, 14 तारीख की चिट्ठी जो 14 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके लिए बहस की के तैयारी है, के तर्क है, सारी चीज लोगों की भी सलाह लेना जरूरी है सारे मामले में। तो इसके लिए हमने लगातार ही मीटिंगें रखी है, और लोगों का अधिकार है भाई हमारे से पूछना के होया के नहीं होया, हमारी जवाबदेही है लोगों के प्रति, हम जवाब दे में, ठीक है। इसलिए हमने लगातार, जैसे कल से हमारी पूरे जिला सोनीपत की बड़ी मीटिंग है, हर गांव इकाई मौजूद रहेगी, उनको बताओगे भाई क्या होया, क्यों कर नहीं होया। कल 23 तारीख को हमारी सुबह 10 बजे जो नई अनाज मंडी है सोनीपत में, वहाँ पर किसान रेस्ट हाउस में बड़ी मीटिंग है। 24 तारीख को सुबह 10 बजे पानीपत के किसान भवन में मीटिंग है। 25 तारीख को जिला कैथल की हमारे जाट धर्मशाला कैथल में मीटिंग है। 27 तारीख को हमारी पूरे जिला हिसार की हांसी की जाट धर्मशाला में मीटिंग है। उसी तरीके से अन्य जिलों में भी लगातार होगी। तो लोगों जो चीजें हुई हम वो लोगों को भी बताएंगे, और लोगों का जो आगे के लिए जो कोई सलाह मशवरा होगा उसको भी आप उसमें जोड़ेंगे अपनी बात में, ताकि आप मजबूती का आंदोलन और आगे बढ़ा सके। ठीक है, 14 तारीख की जो मीटिंग है उसमें कौन कौन मौजूद रहेंगे भाई जी? देखो मैंने लगा है कि वो तो दोनों फोरमों के जो नेता हैं, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के और केएमएम के, जो भी नेता बेस्ट ढंग से, सबसे बढ़िया ढंग से बात रख सकते हैं, सरकार को हमारी बातें मानने में मजबूर कर सकते हैं, वो साथी जाओगे। अगर हमारे फोरम ने लगेगा भाई फलाने फलाने को जाना है, ये ज्यादा बेटर रहेंगे, तो वो जाओगे, क्योंकि हमारे दोनों फोरमों की भावना हमेशा ये रही है, हम आगे आवा ये जरूरी नहीं है, हमारी मांग पूरी होवे या जरूरी है। तो जिस भी साथी की ड्यूटी लगेगी दोनों फोरमा की तरफ से, वो साथी जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आपकी कई विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।